हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जागृति। सो आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10th लाइफ प्रोसेस का पार्ट थर्ड वी आर गोइंग टू डील, ओके। And in this video we are specially going to deal about the transportation, like questions from the transportation in human beings and transportation in plants, okay। सो पहला क्वेश्चन है आपका, राइट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ ब्लड विद देयर फंक्शन। ब्लड का कंपोजिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में, ह्यूमन बीइंग के ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके। बिकॉज ब्लड, अगर हम ब्लड के बारे में पढ़ें, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसे कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? बिकॉज ये बॉडीज के बीच में, आपके बॉडी के बीच में आपका एक कनेक्शन लिंक करता है। लाइक एक जगह से खाने को दूसरी जगह ले जा रहा है, एक जगह से ऑक्सीजन दूसरी जगह ले जा रहा है, एक जगह से कार्बन डाइऑक्साइड को दूसरे और जगह ले जा रहा है। तो एक तरीके से डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट टिश्यूज के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है। इसीलिए ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ओके। नाउ अभी पूछा गया है कि ब्लड का कंपोजिशन, तो अगर ब्लड का कंपोजिशन देखें तो ब्लड के दो पार्ट होते हैं। एक ब्लड में होता है फ्लूइड मीडियम और दूसरा इसमें होता है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स। सेकेंड वन इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फ्लूइड मीडियम कंटेन जो होता है जनरली, दैट इज प्लाज्मा, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। फ्लूइड स्टेट में वो पाया जाता है। इसका मेन वर्क उनका, क्योंकि फंक्शन भी पूछा गया है, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन करता है और जो कुछ फूड कंटेंट है उसका भी ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर ऐसी सेल्स आती हैं जो प्लाज्मा में एम्बेडेड रहती हैं, उसमें प्रेजेंट होती हैं। आपके मिल जाएगा आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल्स जनरली बोला जाता है, यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स भी बोला जाता है। और आरबीसीज रेड कलर की होती हैं कलर में ड्यू टू अ पिगमेंट हीमोग्लोबिन। इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ओके। बट हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन आरबीसी को रेड कलर या हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड कराना नहीं है, क्योंकि वो एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, उसकी वजह से कलर रेड हो जाता है। बट इट हैव अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो रिस्पायरेशन में पढ़ा था कि डिफ्यूज हो रही है आपका एल्वियोलाई की सरफेस के थ्रू, वहां पे से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके उसे बॉडी की सेल्स तक ले जाता है और उन सेल्स से लेके कार्बन डाइऑक्साइड को वापस वहां पे लेके आता है। कैसे लेके आता है? मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि जब डबल ब्लड सर्कुलेशन हम पढ़ेंगे तो मैं वहां पे आपको डिटेलिंग में बता दूंगी, ओके। डब्ल्यूबीसी किस में वर्क करती है? दे आर द सोल्जर्स, ओके। दे हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म में, आपका डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती हैं। आपकी बॉडी को वेरियस पैथोजन, बैक्टीरिया, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपकी बॉडी को हार्म करेंगे उनसे आपको आपको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। प्लेटलेट्स, इट हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन, या फिर इसे सिंपल सी ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। जब कभी आपके चोट लग जाती है तो आप देखते हैं वहां पे एक नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, एक रेड कलर का क्लॉट, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द प्लेटलेट्स, ओके। Next question is, write the difference between arteries and the veins. They both are type of blood vessels. देखिए, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें या फिर हायर वर्टिब्रेट्स की बात करें, देखिए जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो दो तरीके के सिस्टम में होता है। ये ओपन ब्लड सर्कुलेशन भी होता है और ये क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन भी होता है। ओपन कहने से खुला समझ में आता है। ओपन में क्या होता है? जो आपका हार्ट है, मान लीजिए दिस इज अ हार्ट, ये ब्लड पंप करेगा और ये पूरी बॉडी में पंप कर देता है। मतलब जितने भी ऑर्गन्स हैं वो ब्लड में ऐसे डूबे हुए रहते हैं। लेकिन हमारे उसमें ऐसा नहीं होता है। क्लोज्ड में जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जो ब्लड का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, वो एक क्लोज ब्लड वेसल्स में होता है। इसीलिए क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होता है ह्यूमन बींग्स के केस में, हायर वर्टिब्रेट्स के केस में। तो इसमें क्या होता है? जो ब्लड है वो फ्लो करेगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स, ओके। तो ये ब्लड वेसल्स दो तीन टाइप की होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे जनरली दो डिफरेंसेस पूछा, आपसे पूछा गया आर्टरीज एंड वेन्स। चलिए यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं आर्टरीज के बारे में,
एंड हेयर वेन्स। ये दोनों ही ब्लड वेसल्स हैं बट दे हैव समथिंग डिफरेंट। आर्टरीज, सबसे पहला पॉइंट कि आर्टरीज क्या होती हैं? ऐसी ब्लड वेसल्स दैट टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ऐसी ब्लड वेसल्स जो खून को, जो हार्ट को, जब हार्ट पंप करता है तो ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट ले जाती है, हार्ट से दूर ले जाएंगी। वहीं जो ब्लड, जो आपकी वेन्स हैं वो क्या करती हैं आपका? टूवर्ड्स द हार्ट। ब्लड को बॉडी से, बॉडी की सेल्स से कहाँ लेके आएंगी? हार्ट के पास लेके जाएंगी। ठीक है, ओके। ऐसा डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं लिखना है, जो मैंने लेक्चर्स भी डाले हैं अपने इस चैप्टर की लाइफ प्रोसेस के, क्लास 10 के, तो मैं उसमें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है कि आर्टरीज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड like this, okay? Because there is one artery that is pulmonary artery, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं ले जाती। इसीलिए आर्टरीज की अगर रिस्पेक्ट में अगर आप बात करते हैं तो ये बेटर होगा कि यू सेड दैट आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ओके, नाउ जो आर्टरीज होती हैं, क्योंकि उन्हें ब्लड, अगर सोचिए आपको हार्ट से पंप करना है, उनका काम क्या है कि सारे बॉडी के पार्ट्स तक उन्हें ब्लड ले जाना है, तो दे हैव थिक ब्लड वेसल्स, दे हैव थिक ब्लड वेसल्स और दे आर थिक इन नेचर। अब मान लीजिए दिस इज ब्लड वेसल्स, ओके, इनका ये पोर्शन काफी थिक होता है, दे हैव अ नैरो ल्यूमेन, बीच में से, जिसमें से जो स्पेस जिसमें से ब्लड फ्लो करेगा, वो स्पेस यहाँ पे क्या है? काफी नैरो होता है, जिसकी वजह से इनमें अच्छे खासे ब्लड प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है। दो दे आर थिक, ओके, और ये होती हैं आपकी थिन वॉल्स होती हैं इनकी। अब जिसकी वजह से थिन, ये थिक होती हैं, तो दे हैव अ स्मॉल नैरो ल्यूमेन, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ब्लड है फ्लो विथ ग्रेट प्रेशर, एक अच्छे खासे प्रेशर के साथ आपका ब्लड फ्लो करता है। ओके, जबकि क्योंकि ये थिन वॉल्स हैं, थिन वॉल्स हैं मतलब इसका ल्यूमेन क्या होगा? ब्रॉड ल्यूमेन होगा। ब्रॉड ल्यूमेन होगा तो ब्लड आपका लो स्पीड के साथ, लो ब्लड प्रेशर के साथ, लाइक लो ब्लड प्रेशर होगा इनके यहाँ पे, कम प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है? थर्ड पॉइंट, लो ब्लड प्रेशर। नाउ, अब क्योंकि ब्लड प्रेशर लो होता है, इसीलिए देयर आर द चांसेस दैट द ब्लड में फ्लो बैकवर्ड्स। ब्लड जो है आपका वो उल्टी डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकता है। इसीलिए वेन्स हैव वॉल्व्स, इनमें वॉल्व्स होते हैं जो ब्लड फ्लो करने के बाद बंद हो जाता है, ताकि किसी भी कारणवश जो ब्लड है वो वापस बैक ना जाए। ठीक है, वो बैक ना जाए, इसीलिए। सो दीज आर सम डिफरेंसेस between arteries and the veins. First, they take blood towards the heart. They are thick, have narrow lumen, and the blood pressure, the blood flow with the high pressure. But veins में क्या होता है? They are the blood vessels that take blood towards the heart. Okay, towards the heart, so definitely they are going to take it from the body or take it from the lungs. ये हम डबल ब्लड सर्कुलेशन में देखेंगे। दे आर थिन वॉल्ड, थिन वॉल्ड होती हैं एंड लो ब्लड प्रेशर के उससे फ्लो करता है ब्लड, and due to which they have chances that blood may flow backwards, so they have what? Valves. So ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि why veins have valves but not arteries? arteries के पास veins valves नहीं होते but veins have। तो डिफरेंस ये कारण इसीलिए है क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं वेन्स में, आपका ब्लड थोड़ा धीमी स्पीड से फ्लो करता है ताकि बैक फ्लो ना हो जाए, इसीलिए उनको प्रिवेंट करने के लिए वहां पे क्या होते हैं? वॉल्व्स होते हैं। ना ह्यूमन हार्ट डिस्क्राइब करने भी आ सकता है आपको। तो जो ह्यूमन हार्ट होता है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है उसका कि वो 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्स होते हैं। अगर आप सिंपल भाषा में गए तो 4 जो कमरे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर मैं से दिखाऊं 1 2, ये समझाने के लिए है बस, ओके, 3 4, ओके। नाउ इस साइड के आपका कौन सा पार्ट आ जाता है? आपका लेफ्ट, एंड दिस वन इज राइट। ओके, जो ऊपर के पोर्शंस होते हैं दीज आर ऑरिकल्स, ये हो गए वेंट्रिकल्स। तो ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल। अगर मैं इसे अच्छे से लिखती हूँ, वेट, ओके, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल। अब जो लेफ्ट पार्ट है इट ऑलवेज डील्स विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ कभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आएगा। एंड राइट पार्ट इट ऑलवेज डील्स विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो ऑरिकल्स, दोनों ही ऑरिकल्स का क्या काम होता है? दे रिसीव ब्लड।
तो जो सबसे पहले ब्लड कौन रिसीव करेगा? लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की रिसीविंग और लेफ्ट ऑरिकल करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की रिसीविंग। उसके बाद यहाँ पे दे हैव वॉल्व्स, यहाँ पे वॉल्व्स होते हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व बिटवीन ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। जब ऑरिकल्स फिल अप हो जाते हैं, ये वॉल्व्स ओपन होते हैं और ब्लड जो है आपका वो ऑरिकल्स में से कहाँ चल जाएगा? वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। वेंट्रिकल्स का काम होता है पंपिंग में, जो पंप करके ब्लड को हार्ट के बाहर भेजता है। दीज आर द बोथ वेंट्रिकल्स, बट ऑल दो ये डिफरेंट डिफरेंट जगह भेजते हैं। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसका काम होता है कि ये टू द बॉडी, ये बॉडी को ब्लड पंप करेगा। और जो राइट वेंट्रिकल है इसका काम होता है कि ये ब्लड लंग को पंप करेगा। तो आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में जो डिटेलिंग है कि कैसे किस के थ्रू करता है वो डबल ब्लड सर्कुलेशन में डील करेंगे। अभी के लिए यहाँ का इन्फॉर्मेशन है, ह्यूमन हार्ट कार्डियक मसल्स का बना होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये मसल्स आपकी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में नहीं पाई जाती है। ओनली हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। ओके नाउ, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि ह्यूमन हार्ट इज अ फोर चैम्बर्ड। फोर चैम्बर्ड क्यों होता है? बिकॉज we cannot tolerate the intermixing of डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसीलिए। और आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो मिक्स ना हो आपस में, इसीलिए वी ह्यूमन हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट। ओके, तो फोर चैम्बर्स में वी हैव लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो जो आप उसके बाद लिख सकते हैं कि जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, दैट इज लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, दे डील विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, while the right auricle and right ventricle they always deal with the deoxygenated blood. Okay, एंड द पंपिंग, जो पंपिंग वर्क है वो क्या काम होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल का है। लेफ्ट वेंट्रिकल आपका जो ब्लड पंप करेगा टू द बॉडी, पूरी ह्यूमन बॉडी को लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है। एंड आपका जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड पंप करेगा टू द लंग्स। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम मैमल्स में व्हाई डू वी हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट, हमें मछलियों की तरह टू चैम्बर्ड हार्ट क्यों नहीं है? बिकॉज वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड से क्या समझते हैं? वार्म ब्लडेड, गर्म खून। ओके, गर्म खून इन द सेंस कि वी आर द एनिमल्स दैट वी कैन मेंटेन अवर टेम्परेचर। हम अपना बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हमेशा मेंटेन कर सकते हैं। वार्म ब्लडेड कहने से यहाँ पे ऐसे एनिमल से है जो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हमेशा क्या कर सकते हैं? मेंटेन करके रख सकते हैं। आप जाड़ा हो, गर्मी हो, डजंट मैटर, हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हमेशा मेंटेन करके रहता है। ओके, अब आपका बॉडी इस तरीके से अडेप्टेड है। देखिए, जैसे जाड़ों में अगर ठंडा लगता है तो हम कांपने लगते हैं। कांपना से मसल्स क्या करती हैं? दे वर्कआउट, वो वर्क कर रही होती हैं, एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी की वजह से हीट वो आपको आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं ना। गर्मियों में जहाँ पे इतना पसीना, मतलब इतना टेम्परेचर रेज होता है तो आपको स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग होने से उसका इवापोरेशन होता है एंड हम सभी को ये पता है कि इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो इस तरीके से गर्मियों में अपना टेम्परेचर और जाड़ों में अपना टेम्परेचर हम ह्यूमन बींग्स मेंटेन करते हैं। अब हम आर्टिफिशियली भी करते हैं। आप जाड़ों में बहुत कपड़े पहनते हैं, स्वेटर्स, जैकेट्स आप ये इस्तेमाल करते हैं, और गर्मियों में कूलर्स, फैंस, इन सभी का इस्तेमाल करता है। तो एनिमल्स इंटरनली भी अगर आर्टिफिशियली नहीं भी देखा जाए, देन स्टिल वी हैव दिस कैपेसिटी टू मेंटेन अवर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इसीलिए अब इस टेम्परेचर को मेंटेन करना ऐसा ही नहीं होता है, इट रिक्वायर अ लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसकी इसके मेंटेनेंस में ना एक अच्छा खासा अमाउंट की एनर्जी जाती है। तो हमारी बॉडी की मैक्सिमम एनर्जी हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में चले जाती है। तो एक तो इतना सारा एनर्जी का अमाउंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में जा रहा है। उसके बाद भी अगर आपकी उसके बाद सोचिए कि अगर आप में ब्लड का इंटरमिक्सिंग हो गया, कि आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का इंटरमिक्सिंग हो रहा है, तो उसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए यू नीड एक्स्ट्रा एनर्जी। तो इसीलिए हमारे अंदर सेपरेट चैम्बर्स हैं हार्ट में, ताकि ये ब्लड का इंटरमिक्सिंग ना हो, क्योंकि हमारा बॉडी का एक अच्छा खासा अमाउंट का एनर्जी ऑलरेडी हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में जा रहा है। अब देखिए, जैसे फिशेस की अगर बात करते हैं तो फिशेस दे हैव टू चैम्बर्ड हार्ट। दो चैम्बर हार्ट एंड बिकॉज दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड हैं, इसका मतलब दे कैन नॉट मेंटेन देयर इंटरनल टेम्परेचर। उनका इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह सकता। बाहर का टेम्परेचर उनके इंटरनल टेम्परेचर पे इफेक्ट डालता ही डालता है, तो उनका मेंटेनेंस में कोई एनर्जी नहीं जा रहा है। दे कैन टॉलरेट, वहां पे इंटरमिक्सिंग चल सकता है, दे कैन यूज देयर एनर्जी देयर। इंटरमिक्सिंग से वो अपना ऑक्सीजन लेने में वो यूज कर सकते हैं उस एनर्जी को। ओके,
इसीलिए तो why does animal mammals have four chamber heart? Because we are warm blooded animals, so maximum amount of our energy is utilized to maintain our internal body temperature, जिसकी वजह से we cannot tolerate any intermixing of carbon deoxygenated and oxygenated blood. Okay, next question. डिफाइन डबल ब्लड सर्कुलेशन विद द हेल्प ऑफ नील एंड वेल लेवल डायग्राम। पहली चीज आपको इसका बहुत अच्छे से डायग्राम आना चाहिए। अब क्योंकि मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, मैं उतना अच्छा डायग्राम नहीं बनाने वाली हूँ, डेफिनेटली मुझे नहीं आता है क्योंकि ओके, बट आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। मेन बॉक्सेस के थ्रू आपको समझाने वाली हूँ। Right. ये है आपका लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट ऑरिकल, राइट, सॉरी, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल। ओके, नाउ यहाँ पे है आपके लंग्स। इसको जल्दी से अच्छे से देखते हैं, ठीक है। एंड दीज आर द सेल्स ऑफ द बॉडी। आपका लंग्स में से इस तरीके से साथी, ओके, चलिए देखते हैं लंग्स में क्या होता है। लंग्स में मैंने देखा था कि हम क्या करते हैं जब ब्रीदिंग करते हैं। जब ब्रीदिंग करते हैं तो हम ऑक्सीजन इन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आउट। ओके, अब पहला वाला कंडीशन, जब हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, जब हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं तो दिस इज द एल्वियोलाई। मैंने आपको बताया था यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है। और एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर बताया था आपको कि यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ब्लड कैपिलरीज में आपका ब्लड ब्लड फ्लो करता है। तो ब्लड में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो लंग्स में जो ब्लड ऑक्सीजन को लेने के लिए यहाँ पे का जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन भरोसेमंद नहीं है। इट मीन्स इन द सेंस, आप इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि वो ये देखता है कि जहां पे जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगा ना वहां पे जाके बाइंड कर जाएगा। एल्वेलाई में वो देखता है कि ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो वो कहता है कि चलो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड को साइड करता है, एल्वेलाई में छोड़ देता है और अपने साथ लेके जाता है ऑक्सीजन। इसी को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है, तो ये जो ब्लड वेसल्स हार्ट को लेके आ रही है। मैंने बोला था कि ऐसी वेन्स, ऐसी ब्लड वेसल्स है दैट दैट टेक ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। तो ये कैसी वेन है, ये वेन्स है डेफिनेटली, लेकिन ये लंग्स से आ रही है, इसीलिए इसे पल्मोनरी वेन कहते हैं। तो पल्मोनरी वेन क्या करती है, आपका ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल से राइट वेंट सॉरी लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे तो टुवर्ड्स द हार्ट था, ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से ले जाने वाली ब्लड वेसल्स खून को दिल से दूर ले जा रही है, मतलब दूसरे पार्ट्स में ले जा रही है। तो अवे फ्रॉम हार्ट कौन ले जाता है, आर्टरीज। तो डीज आर द आर्टरीज, और हार्ट के वहां पे सबसे बड़ी आर्टरी होती है दैट इज ऑर्टा। उसके बाद वो डिवाइड होते रहती है और आर्टरीज के थ्रू आपका ब्लड जाएगा सेल्स में। अब सेल्स में एक एक्टिविटी चल रही है जिसे हमने कहा था सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसके दौरान एनर्जी का तो फॉर्मेशन हो रहा है, बट हमें एक चीज और मिली है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट अच्छा खासा होता है। अब अगेन यहाँ पे जो ब्लड आया है उसमें हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन है, लेकिन क्योंकि हीमोग्लोबिन तो भरोसेमंद है नहीं, वो ये देखता है कि किसका कंटेंट ज्यादा है। तो अब वो देखता है कि सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट अच्छा खासा अमाउंट में, तो वो ऑक्सीजन को सेल्स को दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को के साथ अपना बाइंड होके चला जाता है। उसे लेकर के उसको लेके जाता है राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल फिल करता है, यहाँ से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। अब क्योंकि ये जो अगेन ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट ले जा रही है, तो दीज आर द वेन्स। ये क्या है, वेन्स है। अब राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कैसा ब्लड जिसमें हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ब्लड जाता है लंग्स को, क्योंकि लंग्स में डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा, वहां पे अगेन हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा और ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। ओके, ये प्रोसेस इस तरीके से चलता रहता है। और एक और चीज, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट जा रहा है, तो डेफिनेटली इट इज अ आर्टरी। ये क्या है, आर्टरी है, बट क्योंकि ये लंग्स को ले जा रही है, इसीलिए इसे हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ओके, इसके अलावा जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, हीमोग्लोबिन, एंड जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है तो बनाता है कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिफाइन ब्लड सर्कुलेशन इन फिशेस, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इन फिशेस इसलिए क्योंकि उनमें टू चैम्बर्ड हार्ट है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि हमें डबल ब्लड सर्कुलेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक साइकिल पूरा होने में दो बार हार्ट में ब्लड आता है, एक आपका लंग्स के थ्रू, एक आपका बॉडी के थ्रू, इसीलिए इसे डबल ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। तो अब चलते हैं डिफाइन ब्लड सर्कुलेशन इन फिशेस। टू चैम्बर्ड हार्ट्स होता है, तो अगर आप देखें, दिस इज व्हाट वेंट्रिकल, दिस इज ऑरिकल, ओके, ये होता है आपका गिल्स में जाएगा, ओके, ऑरिकल रिसीव, यस, एक मिनट, ये है आपका गिल्स, गिल्स से जाएगा आपका सेल्स में, सेल्स से अगेन हार्ट में, ओके, दिस इज व्हाट ऑरिकल एंड दिस इज वेंट्रिकल, राइट। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इंटरमिक्सिंग डेफिनेटली हो रहा है क्योंकि टू चैम्बर हार्ट ही है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड जो वेंट्रिकल से है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जाएगा गिल्स में, गिल्स में डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है गिल्स में, फिशेस के केस में गैसेस एक्सचेंज होता है। इसके बाद यहाँ से ये ब्लड जाएगा आपका सेल्स में, सेल्स में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, वहां से ऑक्सीजन वहां रिलीज करेंगे, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, फिर वो ब्लड लेके जाएंगे ऑरिकल्स में, ऑरिकल से देन वेंट्रिकल्स में, इसमें इस तरीके से सिस्टम चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लिम्फ, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लाज्मा एंड व्हाट डज इट कैरी। लिम्फ क्या होता है, देखिए, जब ब्लड वेसल्स होती हैं तो ये डिफरेंट टाइप्स की ब्लड वेसल्स पढ़ी हैं हमने, आर्टरीज एंड वेन्स। एक और चीज होती है दैट इज कैपिलरी, जब आर्टरीज डिवाइड करती हैं तो दे मेक आर्ट्रियोल्स, क्या बनाती हैं, आर्ट्रियोल्स, ओके। और इस तरीके से स्मॉलर स्मॉलर जब आर्टरीज और फर्दर डिवाइड करती हैं, एक स्टेज आता है जहां पे वो डिवाइड करके सब सिंगल सेल वॉल्ड हो जाती है, मतलब इनका जो सेल होगा, मान लीजिए ये ब्लड वेसल है, एक एक ही सेल का लेयर का ये ब्लड वेसल्स बना होगा, इतना ही थिक होगा ये, और थिन आप कह सकते हैं इसे, ओके। तो इस स्टेज में जाके यहाँ पे दे फॉर्म व्हाट कैपिलरीज, और देन ये कैपिलरीज ज्वाइन होती हैं, दे फॉर्म द वेन्स, इनसे क्या बनती है, वेन्स बनती है। तो कैपिलरीज आर द इंटरलिंकिंग कनेक्शन बिटवीन व्हाट आर्टरीज एंड वेन्स। अब एक आर्ट कैपिलरीज को मैं इस तरीके से दिखाऊं, मान लीजिए कैपिलरीज है, ओके, और ये सिंगल लेयर थिक होती है, मतलब इसमें जो सेल का लेयर होगा वो सिंगल लेयर्ड होगा। अब इसके जो सेल वॉल होता है, इसका जो वॉल होता है, दे हैव द परफोरेशन, वहां पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे बट पोर्स होते हैं, इन पोर्स के थ्रू जो ब्लड अंदर फ्लो बह रहा होता है उसमें से कुछ कंटेंट बाहर आ जाता है, जैसे प्रोटीन, कुछ सेल्स इस कंटेंट से बाहर आ जाती हैं, और भी चीजें जो ब्लड में प्रेजेंट है वो कुछ चीजें इसके बाहर आ जाती हैं, और यहाँ पे इंटर सेल्स के बीच के जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस है वहां पे आपका आ जाएंगे, ठीक है, वहां पे आएंगे। अब वहां पे आने से क्या होगा आपका, यहाँ पे आ गई है, दे कंस्टिट्यूट व्हाट लिम्फ, ये बनाती है लिम्फ, जिसका कलर होता है कलरलेस, ओके। और दे आर सिमिलर लाइक व्हाट प्लाज्मा, ये प्लाज्मा की तरह है, बट दे आर लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम प्लाज्मा बिकॉज दे कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन। प्लाज्मा में आपको प्रोटीन का कंटेंट काफी अच्छा खासा मिल जाएगा, बट आपका जो लिम्फ में है वो प्रोटीन का कंटेंट क्या होता है, कम होता है। और ये कैरी करती हैं आपका, जनरली दे कैरी डाइजेस्टेड और डाइजेस्टेड फैट। अच्छा, आपने विलाई पढ़ा था, विलाई दे आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन की ये विलाई देखिए, इस विलाई में ब्लड कैपिलरीज तो होती हैं, बट दे हैव सेंट्रल पोजीशन पे दे हैव अ कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स के अलावा दे हैव द कैपिलरीज, जिसे बोलते हैं लैक्टियल। अब ये कैपिलरीज क्या करती है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट डाइजेस्टेड फैट को एब्जॉर्ब करती है और उसको पूरी बॉडी में ले जाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, What do you mean by the transpirational pull? ट्रांसपीरेशनल पुल से आप क्या समझते हैं, क्योंकि वर्ड अगर हम तोड़ेंगे तो पुल इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, पुश और पुल इज अ फोर्स, ट्रांसपीरेशनल मीन्स अ फोर्स दैट इज क्रिएटेड ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, ऐसा फोर्स जो ट्रांसपीरेशन की वजह से क्रिएट हो रहा है। ये ट्रांसपीरेशनल पुल वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अगर देखिए यहाँ पे समझते हैं, दिस इज अ प्लांट, ओके, ये प्लांट है, रूट्स है। अब होता क्या है कि यहाँ पे वाटर है, वाटर का कंटेंट हाई होता है, वाटर पोटेंशियल, याद रखना है हमेशा, जो वाटर है इट विल मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू रीजन ऑफ लो पोटेंशियल, टू रीजन ऑफ लो पोटेंशियल, ओके।
तो वाटर में सॉइल में वाटर का कंटेंट हाई होता है कंपैरेटिवली टू द रूट्स, तो वाटर मूव करता है फर्स्ट रूट में जाइलम के अंदर। अब जाइलम के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ये अराइज होता है और इट विल क्रिएट अ कॉलम। ये कॉलम क्रिएट करता है। कॉलम मीन्स एक छोटा सा मतलब जैसे आप स्ट्रॉ के थ्रू लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा कॉलम क्रिएट हो जाता है पानी का, सिमिलर। बट ये कॉलम में इतना प्रेशर नहीं है, इतना ताकत नहीं है कि ये पूरे जो प्लांट के हर एक सेल्स तक पानी तक मतलब सेल्स तक क्या पहुंचा सके, पानी पहुंचा सके, ठीक है। इसीलिए क्या होता है जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, यहाँ पे सिस्टोमेटा ओपन होते हैं, ट्रांसपिरेशनल लॉस होता है। व्हाट? ट्रांसपिरेशनल लॉस मतलब वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस हो जाता है। अब यहाँ पे वाटर लॉस हो जाता है तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे अगर कॉलम क्रिएट हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। अगर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करें तो दिस रीजन हैव अ हाई वाटर पोटेंशियल। और हमने बोला था कि वाटर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लो वाटर पोटेंशियल। तो यहाँ से पानी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लो वाटर पोटेंशियल होता है, यहाँ पे से ट्रांसपिरेशन की वजह से एक सक्शन प्रेशर, सक्शन मतलब ऊपर को एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से वाटर मूव करता है। ओके, सो दिस इज अ ट्रांसपिरेशनल पुल जिसकी वजह से वाटर एवरी टिप ऑफ लीफ, एवरी टिप ऑफ प्लांट तक पहुंचता है। ये सिमिलर लाइक है कि आप पानी पी रहे हैं, आप कोक पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, आप जब तक स्ट्रॉ डालते हैं तो उसमें सिर्फ एक कॉलम क्रिएट होता है, वो अपने आप ऊपर नहीं चढ़ जाएगा। तो आप जब उसे सक करते हैं तो यू क्रिएट अ सक्शन प्रेशर सिमिलर लाइक द ट्रांसपिरेशनल पुल। उसकी वजह से वो जो वाटर कॉलम था वो राइज करके आपके मुंह में आ जाता है, ठीक है। सिमिलर जब ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट होता है, सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, उस सक्शन प्रेशर की वजह से जो वाटर है उस कॉलम से राइज करके इट रीचेस टू एवरी पार्ट ऑफ दिस प्लांट। ओके, नेक्स्ट, राइट थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो सबसे पहला तो हो गया कि इसकी वजह से ट्रांसपिरेशनल पुल क्रिएट हो रहा है। सेकंड होता है जब ट्रांसपिरेशन लॉस होता है वो आपका लीफ की सरफेस का टेम्परेचर मेंटेन करके रहता है, कूलिंग, ठीक है। और तीसरा आपका, क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस होता है वो एक्सेस वाटर होता है, उसका रिक्वायरमेंट नहीं होता, तो वेस्ट वाटर, वाटर का रिमूवल करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग नाइट root pressure is in transport ड्यूरिंग नाइट रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ओके, ये क्वेश्चन है कि नाइट के टाइम पे जो रूट प्रेशर है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर रात के समय, तो ये एक्सप्लेन करना है। ओके, बोला ये गया है कि रात के समय जो रूट प्रेशर है, जो कॉलम क्रिएट होता है, ये रूट की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है पानी के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ नाइट। ओके, यू हैव टू एक्सप्लेन इट। ये ऐसा इसीलिए आपको एक्सप्लेन करना है बिकॉज आप देखिए, क्योंकि जब डे टाइम पे क्या परफॉर्म होती है, फोटो सिंथेसिस परफॉर्म होती है। ओके, फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या होता है, स्टोमेटा ओपन, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन की वजह से दिन के टाइम में एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है जिसे हम ट्रांसपिरेशन क्या कहते हैं, पुल कहते हैं। ओके, तो ये ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से दिन के टाइम में, क्योंकि ट्रांसपिरेशन दिन में परफॉर्म हो रहा है। अब एट द टाइम ऑफ नाइट, नाइट के टाइम पे क्या होता है, नो फोटोसिंथेसिस, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन नहीं होना है। अब ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो क्या वहां पे ट्रांसपिरेशनल पुल होगा, नो। ओके, देयर विल बी नो ट्रांसपिरेशनल पुल। अब क्योंकि रात के टाइम पे सिर्फ ट्रांसपिरेशनल पुल तो है नहीं दे, तो इसीलिए उस टाइम पे सिर्फ रूट प्रेशर वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि रात के टाइम पे रूट प्रेशर इज द ओनली फैक्टर दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, नॉट ट्रांसपिरेशनल पुल। बिकॉज एट द टाइम ऑफ नाइट देर इज नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस दैट इज नो ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, तो देयर विल बी नो ट्रांसपिरेशनल पुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन एंड हाउ इट इज अचीव बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी। ओके, जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है दैट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ जाइलम। ओके, सिमिलर प्लांट्स में जो फूड बन रहा है दैट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ टिश्यूज दैट इज फ्लोएम। ओके,
उसे क्या कहते हैं, फ्लोएम। तो जो फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, फ्लोएम के थ्रू जो फूड का आपका एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि ये एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके कैसे होता है। तो देखिए एक बार आप यहाँ पे, दिस इज व्हाट, फ्लोएम, ओके। इसके बगल में जाइलम होता है, एंड यहाँ पे देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। तो इसे कंपेनियन सेल ले लेते हैं, बंडल सीड सेल्स आ जाती हैं, मेसोफिल सेल्स आ जाती हैं। दे तो जो खाना बनता है वो बनता है मेसोफिल सेल्स में। ये कैसी सेल्स है, मेसोफिल सेल, ओके। मेसोफिल सेल्स में खाना बनेगा, देयर आर सम फूड कंटेंट लाइक सुक्रोज वगैरह, वो इजीली आपको ये खाना ना यहाँ से पहुंचाना है यहाँ। तो ये खाना इनके थ्रू कहाँ जाता है, पहले कंपेनियन सेल में जाएगा और कंपेनियन सेल के थ्रू यहाँ। तो जब मेसोफिल सेल से खाना कंपेनियन सेल्स के थ्रू फ्लोएम में जा रहा होता है, तो यहाँ पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, इसीलिए से बोला गया है कि हाउ इट इज अचीव बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। इसे फ्लोएम लोडिंग कहते हैं कि आप खाने को लोड कर रहे हैं, यहाँ से ट्रक में भर रहे हैं, देन वो रास्ते में जा रहा है, उसके बाद उसकी अनलोडिंग होती है। अच्छा, जहाँ पे खाना बन रहा है, जिस प्लेस पे खाने का अच्छा खासा सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, उसे हम सोर्स कहते हैं। वहां से खाना पहुंचाना होता है एक ऐसे रीजन में जो नीडेड रीजन है, जिसे हम कहते हैं सिंक। मान लीजिए फूड पार्ट्स में ग्रोइंग डेवलपिंग लीव्स है। तो अब होता क्या है, यहाँ पे आपका सुक्रोज है, मान लीजिए फ्रूट फूड कंटेंट है, यहाँ लोड हो गया। अब यहाँ पे फूड का कंटेंट अच्छा खासा हो जाता है, सॉल्यूट का अगर आप कहें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सॉल्यूट का कंटेंट ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और यहाँ से वाटर का मूवमेंट होता है। वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है। यहाँ से वाटर आता है, अब यहाँ पे पानी के साथ खाना ट्रैवल करेगा, ओके, फ्लोएम सैप के फॉर्म में। यहाँ पे जाके अब जो सिंक वाला रीजन है, वहां पे आप देखेंगे कि सेल्स में सॉल्यूट का कंटेंट क्या है, कम है, और यहाँ पे फ्लोएम में सॉल्यूट का कंटेंट क्या है, ज्यादा है। तो ये यहाँ से सॉल्यूट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव कर जाता है, इसे फ्लोएम अनलोडिंग कहते हैं। अब यहाँ पे सॉल्यूट यहाँ चला गया, तो अगेन यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम हो गया और वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, क्योंकि वाटर तो उतना ही प्रेजेंट है, लेकिन जो सॉल्यूट था वो मूव कर गया सिंक के टुवर्ड्स। तो यहाँ पे से वाटर वापस किस में चला जाता है, जाइलम में। आपको समझ में आया, एक बार जस्ट और करते हैं। दिस इज व्हाट, मान लीजिए ये जाइलम है, दिस इज फ्लोएम, दिस इज सोर्स, अगर इसे सिंपली रखें, दिस इज सिंक। सोर्स में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई होता है, तो स्लो कंपेनियन सेल की हेल्प से इस खाने को कहाँ पहुंचाया जाता है, फ्लोएम में, फ्लोएम सेल, फ्लोएम ट्यूब में। ऐसा करने के दौरान एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, फ्लोएम में, इस टिश्यू में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और वाटर जाइलम से फ्लोएम में मूव करता है, ओके। अब पानी के साथ मिक्स हुआ जो सॉल्यूट कंटेंट है वो ट्रैवल करेगा डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में। अब जैसे ही वो सिंक के पास आता है या ऐसे टिश्यूज के पास आता है जहां को खाने की नीड है, तो उन टिश्यूज में क्या होता है, सॉल्यूट का जो अमाउंट है दैट इज इन लो कंसंट्रेशन, और बाहर जो फ्लोएम में सॉल्यूट है वो तो अच्छे खासे प्रेजेंट में, उस अमाउंट में। तो वहां से सॉल्यूट चला जाता है सिंक वाले रीजन में। अब सॉल्यूट अगर यहाँ चला गया है, तो यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इस फ्लोएम के अंदर कम हो जाएगा, और वाटर का क्या हो जाता है, ज्यादा, अगेन एक ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हो जाता है। तो वाटर यहाँ से वापस मूव करके कहाँ चला जाता है, जाइलम। इस तरीके से आपका एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके ट्रांसलोकेशन हो रहा होता है। बट एक बात ध्यान देने वाली है कि सभी टाइप के जो मॉलिक्यूल्स है, लाइक अमीनो एसिड, सुक्रोज, ऐसा नहीं है कि जो भी चीजें एज अ फूड उसके अंदर बन रही हैं सबके सब एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेंगे। दे आर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स जिनको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, जिनमें से सुक्रोज एक है, ओके। इस तरीके से आपका क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है फ्लोएम के थ्रू। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे, देन डू लाइक माय वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।